राधा राधा एकमात्र मेरी जानकारी में एकमात्र पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज जी ऐसे हैं जो कहते हैं जिन्होंने कि भगवत प्राप्ति की हुई है। भगवान की प्राप्ति को वह एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं शरीर रूप में, इस प्रकार से भगवान को देख लेना भगवत प्राप्ति है। अब एकमात्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनको देख करके लगता नहीं है कि वह कहीं झूठ बोल रहे होंगे। अभी तक के उनके सार्वजनिक जीवन को देख करके ऐसा अनुमान लगाया जाना अनुचित है कि वह कपटी हैं, झूठे हैं, धोखे में रखने वाले हैं। और इसके साथ ही वह कहते हैं कि भगवत प्राप्ति उनने कर ली है, अब मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पा चुका हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेमानंद बनना आसान नहीं है। तुम मुझे जान जाओ तो और कुछ जानने की आवश्यकता ही ना रह जाए। जिस प्रकार की उनकी वाणी है उससे ऐसा इन्फ्रेंच निकाला जा सकता है कि उनको भगवान के साक्षात दर्शन, जैसे कि हमारे आपको साक्षात दर्शन, आपको हमारे साक्षात दर्शन हो जाते हैं, वैसे उनको ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए हैं। केवल उनकी बात पर भरोसा करके, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भगवान के अस्तित्व को मान करके उनके प्रति लगन लगाए रखने की इच्छा रखता हूँ। और वैसे देखा जाए तो भगवत प्राप्ति की उन्होंने जो ज्योत जलाई है, उस मसाल को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के लोगों ने अपने पास जलाए रखा है। जाने कितने ही नौजवान, नई युवा पीढ़ी उनकी शिष्य बन चुकी है। तो इसलिए उनकी बात पर अविश्वास ना करते हुए, उनकी बात पर हम यदि विश्वास कर लेते हैं कि उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं, तो परिणाम ऐसा निकलता है कि एक भगवान है जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, आनंद स्वरूप है, सब जगह मिल जाता है। और जो मनुष्य रूप में दर्शन भी देता है। उन्होंने कहा है, प्रभु श्री प्रेमानंद जी ने,
कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे उन्होंने भगवान से बात की है। सेकंड में उत्तर उनको मिला है भगवान से। तो परिणामतः ईश्वर है, जो हमने चर्चा की है उस चर्चा से, अभी तक की चर्चा से परिणाम स्वरूप ईश्वर है। तो जब ईश्वर है तो फिर उसकी आराधना भी करनी चाहिए। हर उस चीज़ की आराधना करनी चाहिए जो साधना करने वाले से श्रेष्ठ। आराध्य हमेशा साधक से श्रेष्ठ होता है। तो ईश्वर यदि है तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वह मुझसे निकृष्ट हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझसे निकृष्ट हो। असंभवतः वो आप लोगों से भी निकृष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर जैसा हम उसको नाम दे रहे हैं। दोष रहित है, हम में तो दोष है कोई ना कोई। गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि वह 16 कलाओं वाला या 14 कलाओं वाला या 18 कलाओं वाला 36 कलाओं वाला, नहीं। उसके गुणों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमसे अधिक गुणवान है वो। लेकिन ये तो निश्चित है कि मुझ में तो दोष है। मुझे लगता है कि ईश्वर में दोष नहीं होगा। तो जो हमसे श्रेष्ठ है उसकी आराधना, उसकी साधना करना चाहिए। जो हमसे 19 से 20 भी है तो उसकी साधना करना चाहिए। तो फिर ईश्वर की भी साधना करनी चाहिए। ईश्वर को गुरु मानना चाहिए। और जब तक ईश्वर नहीं मिलता है तो गुरु को हम ईश्वर मान देते हैं। जो श्रेष्ठ है उसकी हर बात माननी चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। जैसे कि एक छोटा वकील, एक बड़ा वकील। तो छोटे वकील को बड़े वकील का अनुसरण करना चाहिए, वो उससे श्रेष्ठ है, उससे उत्कृष्ट है, निकृष्ट नहीं है। तो उसी प्रकार से आराधना करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए श्रद्धा भाव से, आर्त भाव से कि प्रभु मैं तो निकृष्ट हूँ, मुझ पर थोड़ी सी दया कर दो कि मैं भी उत्कृष्ट हो जाऊं। मुझ पर थोड़ा सा रहम कर दो कि मैं दोष रहित हो जाऊं। मेरा जीवन लोक और परलोक, मृत्यु से पूर्व का जीवन, मृत्यु के पश्चात का समय मेरा परम आनंद में, सुख में, शांति में, सुकून में, हर जगह
एक आर्त भाव से, दयनीय भाव से अपने आप को दीनहीन तुच्छ मान करके उस प्रभु का, उस ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। मदद प्रभु, मदद मदद, सहायता करो प्रभु, सहायता करो। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राधा राधा, जय श्री राधा।